नमस्कार। पढ़ाई विद गुरु चेला आप सभी का स्वागत करता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने, जानने एवं समझने का प्रयास करने जा रहे हैं आपके AECC पेपर हिंदी भाषा और संप्रेषण के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को इस वीडियो के माध्यम से हम देखने, जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे। आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं, क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, मैक्सिमम मार्क क्या रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड सो ऑन। सो प्रिय विद्यार्थियों, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड जानें कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र रहा है हिंदी भाषा और संप्रेषण पर। प्रिय विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले देखते हैं आपके हिंदी भाषा और संप्रेषण के सिलेबस को। क्या क्या आपको कवर करना है, कितना सिलेबस आपको कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं एंड सो ऑन। सो देखिए, इसमें यूनिट 1 है, इकाई 1 है भाषिक संप्रेषण, स्वरूप और सिद्धांत, जिसमें आपको संप्रेषण की अवधारणा, संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण के विभिन्न मॉडल एवं आभाषिक संप्रेषण को कवर करना है। देन आपकी नेक्स्ट यूनिट है इकाई 2 संप्रेषण के प्रकार, जिसमें आपको मौखिक और लिखित संप्रेषण, वैयक्तिक, सामाजिक और व्यवसायिक संप्रेषण, भ्रामक संप्रेषण और प्रभावी संप्रेषण में अंतर, संप्रेषण में चुनौतियां एवं संभावनाएं आपको कवर करनी है। देन आपकी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3 यानी कि इकाई 3 संप्रेषण के माध्यम, जिसमें आपको एकालाप और संलाप, संवाद, सामूहिक चर्चा, मशीनी माध्यम जैसे कि ईमेल, सोशल मीडिया, SMS, इंटरनेट, फीडबैक, ये सब आपको कवर करना है इकाई 3 में। देन फाइनली आपकी जो आखिरी इकाई है इकाई 4 मौखिक और लिखित संप्रेषण, जिसमें आपको बोलना, लिखना, पढ़ना एवं समझना, ये तमाम टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। चारों की चारों ही यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी टॉपिक्स जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको हर एक टॉपिक बेहतर तरीके से पढ़ना है, समझना है। आइए अब देखते हैं कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है, क्या एक बेसिक आइडिया रहा है क्वेश्चंस को पूछने का। सो देखिए, ये है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑन योर AECC पेपर हिंदी भाषा और संप्रेषण। आप देख सकते हैं इसका सीरियल नंबर, यूनिक पेपर कोड, नेम ऑफ द पेपर, नेम ऑफ द कोर्स। सेमेस्टर की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स इसको जो हैं फर्स्ट सेम में पढ़ते हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं 3 घंटे आपको दिए जाएंगे आंसर राइटिंग के लिए। मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है, 75 मार्क का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर एक नोट है जो आप सभी को फॉलो करना है। इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए। जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है, आपको तुरंत यहाँ पर जो सेक्शन दिया गया है रोल नंबर का, यहाँ पर आपको अपना जो अनुक्रमांक है वो मेंशन कर लेना है। अब देखिए, सभी प्रश्न जो हैं वो अनिवार्य हैं, यानी कि सभी के सभी प्रश्न आपको करने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, संप्रेषण का अर्थ एवं उसकी प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। संप्रेषण का क्या अर्थ है, क्या उसकी प्रक्रिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके अथवा में प्रश्न है, संप्रेषण के मॉडल को परिभाषित करते हुए उसके विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। जो संप्रेषण के मॉडल हैं वो क्या हैं, वो आपको परिभाषित करने हैं एंड उसके जो विभिन्न रूप हैं उसका भी आपको उल्लेख जो है करना है। इनमें से आपको कोई एक प्रश्न जो है करना है जो आप पे बेहतर तरीके से आता हो। इस प्रश्न का जो नंबर है वो 10 रखा गया है। अगर आप इस प्रश्न को ठीक करते हैं तो आपको मिलते हैं पूरे 10 मार्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 है, संप्रेषण के मौखिक और लिखित रूपों पर प्रकाश डालिए। जो संप्रेषण के मौखिक और लिखित रूप हैं उस पर आपको प्रकाश डालते हुए बताना है कि आखिरकार वो है क्या, ये आपको यहाँ पर डिफाइन करने के लिए कहा गया है। इसके अथवा में प्रश्न है, संप्रेषण की बाधाओं और उनके समाधान का उल्लेख कीजिए। संप्रेषण की जो बाधाएं हैं वो क्या हैं एंड उनका क्या समाधान है, ये आपको यहाँ पर बताना है।
प्रश्न नंबर 2 में भी आपको कोई एक प्रश्न को करना है, उसके भी आपको 10 मार्क दिए जाएंगे। देन आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, संवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए। संवाद से आप क्या समझते हैं, क्या अर्थ है संवाद का, ये आपको स्पष्ट करते हुए उसका स्वरूप जो है उस पर भी आपको प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। इसके अथवा में है प्रभावी संप्रेषण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। जो प्रभावी संप्रेषण है वो क्या है, क्या अवधारणा है, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। इसका भी जो मार्क है वो 10 रखा गया है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, अनुवाद की परिभाषा देते हुए अनुवाद के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अनुवाद क्या है, किसे कहते हैं अनुवाद, ये आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। एंड अनुवाद के क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार के अनुवाद होते हैं, ये भी आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। इसके अथवा में है सार एवं अन्वय की संकल्पना एवं स्वरूप पर विचार कीजिए। सार क्या है एंड अन्वय की जो संकल्पना है वो क्या है, क्या उसका स्वरूप है, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। कोई भी एक प्रश्न आपको करना है जो आप बेहतर तरीके से आता हो, इसके भी आपको 10 मार्क दिए जाएंगे। तो ये जो है प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 4 तक आपके टोटल मार्क होते हैं 40। ठीक है। देन आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको जो है टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है। पहला है सामाजिक संप्रेषण एंड इसके अथवा में है व्यक्तिक संप्रेषण। दूसरा है भ्रामक संप्रेषण, इसके अथवा में है व्यावसायिक संप्रेषण। तीसरा है संप्रेषण का महत्व और इसके अथवा में है संप्रेषण की चुनौतियां। इनमें से कोई आपको जो बेहतर तरीके से आते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर एक प्रश्न का जो पार्ट है उसके डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अथवा के जो अथवा है उसमें आपको क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है। जो भी आप बेहतर तरीके से आते हो वो आपको करना है। जो पहला है वो 6 नंबर का है, दूसरा जो है वो भी 6 नंबर का है एंड जो तीसरा है वो भी 6 नंबर का रखा गया है। देन आपका प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। गहन अध्ययन अथवा अध्ययन, दूसरा है विश्लेषण अथवा व्याख्या, तीसरा है सामूहिक चर्चा अथवा एकलाप। इसका जो मार्क है वो है, पहले का है 6, दूसरे का भी है 6, तीसरा जो सामूहिक चर्चा एवं एकलाप है उसका मार्क रखा गया है 5। सो इस प्रकार आपका ये प्रश्न पत्र रहा है। टोटल आपका मार्क हो गया 75। अगर हम प्रश्न की बात करें तो टोटल प्रश्न जो रहे हैं वो 6 रहे हैं। 6 के 6 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने अनिवार्य हैं एंड अथवा कर आपको जो है चॉइस इसमें दी गई है। मैक्सिमम मार्क्स 75 रहे हैं एंड ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स की रही है। सो ये है क्वेश्चन पेपर आपके AECC पेपर हिंदी भाषा और संप्रेषण का। आइए एक बार देखते हैं कि जो लेटेस्ट OB क्वेश्चन पेपर है आपका भाषा और संप्रेषण का वो किस प्रकार रहा है, किस प्रकार के प्रश्न उसके अंदर पूछे गए हैं। सो देखिए ये रहा है हिंदी भाषा और संप्रेषण का लेटेस्ट ओपन बुक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं इसमें आवश्यक निर्देश जो हैं दिए गए हैं। उत्तर के पूर्व प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले आप ये समझें कि प्रश्न आखिरकार क्या पूछा जा रहा है, उसको समझने का प्रयास करें। देन आप जो है अपना आंसर जो है लिखें। 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। 6 प्रश्न यहाँ पर पूछे हैं जिनमें से कोई आपको 4 जो हैं वो अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया है इस OB क्वेश्चन पेपर में। प्रत्येक प्रश्न का अंक विभाजन समान होगा, यानी कि सभी के सभी जो प्रश्न है उसका अंक जो है समान रखा गया है। पहला प्रश्न है संप्रेषण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है भ्रामक संप्रेषण को स्पष्ट करते हुए संप्रेषण में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताइए। प्रश्न नंबर 3 है संप्रेषण में एकलाप और संवाद किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं। प्रभावी संप्रेषण के अंतर्गत इनका महत्व स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है मौखिक और लिखित संप्रेषण के गुण और दोषों की चर्चा करते हुए इसकी महत्ता बताइए। प्रश्न नंबर 5 है अनुवाद का अर्थ और उसकी प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है अध्ययन व विश्लेषण और व्याख्या के विस्तार पूर्वक बताइए। इस प्रकार के प्रश्न आपके OB क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं, लेकिन इस बार जो आपका पेपर का पैटर्न होने वाला है वो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया उस पर बेस्ड होने जा रहा है। सो इस प्रकार का प्रश्न पत्र रहा है आपका हिंदी भाषा और संप्रेषण का। सो प्रिय विद्यार्थियों,
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप जो हैं इन सभी प्रश्नों को हल करने का जरूर प्रयास करेंगे। सभी के सभी प्रश्न जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का जरूर प्रयास करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आपके प्रश्न हैं, तो आप वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए, आपसे किसी भी प्रकार का वीडियो जो है वो मिस ना हो। सो प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, and stay home, stay safe, and good wishes for your semester examination.